हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका गीता मैम चैनल पर। इस चैनल पर हम लोग सीखने वाले हैं मोबाइल ऐप्स बनाना। आप में से कई लोग हैं जो अपने एक स्टार्टअप आइडिया को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, या ऐसे भी कई लोग हैं जो एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं। कोई जॉब नहीं करना चाहते, एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं। तो जब ये सब आइडिया दिमाग में आता है तो सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है कि भाई शुरू कैसे करें। अच्छा, शुरू करने के लिए तो बहुत सारी सीरीज है जो आपको फंडामेंटल सिखाएंगी। ऑब्वियसली वहां से बिगिनिंग तो हो जाती है, लेकिन जैसे ही अब आती है आगे, जब आप अपने आइडिया को लॉन्च करते हैं या अकॉर्डिंग टू क्लाइंट आप उसे कस्टम करते हैं, कस्टमाइज करते हैं, तो फिर आपके सामने चैलेंजेस आते हैं। तब समझ नहीं आता कि भाई इस एल्गोरिथम को कैसे लगाया जाए या इस चीज को कैसे डिजाइन किया जाए, कैसे डेवलप किया जाए। तो रियल टाइम एप्लीकेशन बनाना थोड़ा अलग होता है। वहां पे आपको बहुत सारे लॉजिक्स की जरूरत पड़ती है। मैं खुद 20 ईयर से इस इंडस्ट्रीज में हूँ, सैकड़ों एप्लीकेशंस बनाई हैं। तो ऑब्वियसली हमने भी काफी चैलेंजेस का फेस किया, जहाँ फंसे भी हैं, निकले भी हैं। तो चलो सोचा कि चलिए अपने इस नॉलेज को, अपने इस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर किया जा सके, ताकि आप भी कुछ सीखें और ऑब्वियसली मेरे किसी चैलेंज या मेरे किसी नॉलेज के साथ सीख कर आप अपने किसी आइडिया को लॉन्च कर सकें। तो इसके लिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कैनवर्ड सीरीज, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे फंडामेंटल से इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल तक की एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल में चलाने के लिए फोन का स्मार्ट होना जरूरी है, और स्मार्टफोन में मोबाइल एप्लीकेशन चलाने के लिए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। और सबसे ज्यादा मार्केट में ये तीन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नॉन माने जाते हैं। और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट ये तीन ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा फेमस है। तीन भी नहीं, दो ज्यादा फेमस है। पहला है एंड्रॉयड, दूसरा है आईओएस। अगर स्टेट की बात की जाए तो 70% पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूजर एंड्रॉइड के हैं, क्योंकि एंड्रॉइड का फोन एक बजट फोन है। ये सस्ते से महंगे दामों में मिलता है, और बहुत सारी कंपनी सैमसंग, रियलमी, रेडमी इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हुए अपने डिवाइसेस लॉन्च करते हैं। तो ये सबसे ज्यादा मार्केट डिमांडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा है आईफोन। ऑब्वियसली ये बहुत सबका फेवरेट है, क्योंकि एप्पल कंपनी जो भी मोबाइल बनाती है उसके अंदर आईफोन जो फोन बनाती है उसके अंदर एज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है आईओएस। ऑब्वियसली इसका मतलब जो ड्यूरेबिलिटी है वो एंड्रॉइड से ज्यादा है, जिसकी वजह से ये महंगे हैं। ये ज्यादा अच्छे होते हैं, बट ये महंगे होने की वजह से या ज्यादा मतलब अफोर्डेबल ना होने की वजह से इसका यूजेस थोड़ा सा कम है। बट ऑब्वियसली इसका यूज भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ये दो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मार्केट में मोबाइल के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है या अदर भी है, बट उनका यूज ओनली 5% ऑफ द वर्ल्ड है। तो सबसे ज्यादा अगर आपको कहीं मिलेगा प्रोडक्ट तो वो एंड्रॉइड का है। तो अगर आपको भी मोबाइल एप्लीकेशन में अपना कैरियर बनाना है और आप यहाँ से अपने सफर को शुरू करते हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप पहले एंड्रॉइड से शुरू करें। एंड्रॉइड में अगर आप एप्स बनाना सीखेंगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर आपको सारी चीजें उसी की डिमांड सबसे ज्यादा, उसके अंदर आपको सारा स्ट्रक्चर समझ आएगा। उसके थ्रू आप बहुत सारी एप्स बना सकते हैं, और उसी के कस्टमर ज्यादा होने की वजह से आपके प्रोडक्ट के फेमस होने के चांसेस है। लेकिन अगर आप एंड्रॉइड सीखने के बाद आईफोन या मतलब आईओएस के लिए भी सीखते हैं, तो उसके लिए आपको स्विफ्ट सीखना पड़ेगा। उसके लिए अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसकी लैंग्वेज भी अलग है। एंड्रॉइड का ये एक ड्रॉबैक ही है कि हम जब एंड्रॉइड के लिए कोई कोड लिखते हैं तो वो सिर्फ एंड्रॉइड मोबाइल या एंड्रॉइड डिवाइसेस पे चलता है। अदर डिवाइसेस के चलाने के लिए या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमें अलग से कोड करना पड़ता है, अलग से लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। बट इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी अब बहुत जल्दी आ गया है। मार्केट में रिएक्ट नेटिव और फ्लटर ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ वन टाइम लिखे कोड को एंड्रॉइड पे भी चलाती हैं और आईफोन पे भी चला सकती हैं, यानी आईओएस पे भी चला सकती हैं। तो वहां पे हम सिंगल कोड को मल्टीपल ओएस पे चला सकते हैं। लेकिन फ्लटर एक न्यू टेक्नोलॉजी, एक बेबी टेक्नोलॉजी है। अभी उसका मार्केट अभी इतना नहीं है, लेकिन हाँ फ्यूचर उसी का है, क्योंकि उसमें हम कम मेहनत में ज्यादा अपने, क्योंकि हम एक कोड से मल्टीपल चला सकते हैं तो हम कम समय में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। बट वो अभी न्यू एप्लीकेशन है तो टेस्टिंग मोड में ही चल रही है। उसकी कम्युनिटी भी अभी छोटी है और उसमें लगातार चेंजेस हो रहे हैं। जबकि एंड्रॉइड एक बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है और काफी सालों से मार्केट में है। तो अगर आप लर्निंग फेज में हैं तो ऑब्वियसली शुरुआत आपको एंड्रॉइड से करनी चाहिए, जिससे आप फंडामेंटल सीख सकें। और इसकी कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है।
तो आपको कोई एरर आती है लर्निंग में, तो लर्निंग फेज में कोई भी डाउट आते हैं, तो आपको इस बड़ी कम्युनिटी का बहुत फ़ायदा मिलता है। आप आसानी से सजेशन लेके स्टैक ओवरफ्लो या अदर वेबसाइट के थ्रू अपना सजेशन अपने एरर डाल के उसके सजेशन लेके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीख से सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम भी एंड्रॉइड से शुरू करेंगे, आगे चल के हम फ्लटर सीरीज भी लाएँगे, मगर फंडामेंटल से शुरू करना है तो हम एंड्रॉइड से चालू करते हैं। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली 2003 में इन 4 लोगों ने मिलके बनाया था। इन 4 लोगों ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को स्पेशली डिजिटल कैमरा के लिए बनाया था और इसके लिए इन्होंने एक कंपनी लॉन्च की थी, एंड्रॉइड इनकॉर्पोरेशन। बट जस्ट 1 साल बाद इनको ये रियलाइज हो गया कि मार्केट डिजिटल कैमरा का नहीं बल्कि स्मार्टफ़ोन का है, आने वाला मार्केट स्मार्टफ़ोन का है। तो इसलिए उन्होंने 2004 में इसे रीडिज़ाइन किया और इसका सेकंड वर्ज़न मार्केट में लॉन्च किया एंड बाद में इन्हें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी पड़ी। फिर 2005 में गूगल द्वारा इसे एक्वायर कर लिया गया और उसके बाद से अब ये गूगल का प्रोडक्ट या गूगल की टेक्नोलॉजी मानी जाती है। अगर आप देख सकते हैं इसके वर्जन्स के बारे में, ये जो वर्जन्स हैं, तो इसमें जो फर्स्ट वर्जन है 1.0, 1.1 ये एंड्रॉइड इनकॉर्पोरेशन द्वारा ही मार्केट में लाया गया था। ये 2003-2004 के वर्जन हैं। बट उसके बाद से जितने भी वर्जन आए 1.5 से, ये सब गूगल के द्वारा एक्वायर करने के बाद ही लॉन्च हुए हैं। तब से लेकर अब तक, अभी तक मतलब गूगल कंटिन्यू है। इसके समय-समय पर वर्जन लाता है, इसमें समय-समय पर चेंजेस करता है और इसमें कंटिन्यूएशन में इसके अंदर डेवलपमेंट चालू है। तो आप देख सकते हैं कि इसका पहला वर्जन कपकेक जो कि एक अमेरिकन मिठाई के, इसके सारे वर्जन ऐसे ही हैं। ये अमेरिकन स्वीट्स के ऊपर इनके नाम रखे गए हैं और इन्हें अल्फाबेटिकली भी ऑर्डर में अरेंज किया गया। तो आप देख सकते हैं पहला वर्जन कपकेक जो सी से शुरू हुआ है क्योंकि अल्फा बीटा पहले से थे। तो सी से इसका वर्जन शुरू हुआ 1.5, फिर उसके बाद डोनट, इक्लेयर, फ्रॉयड, जिंजर ब्रेड, हनीकॉम्ब, ये सारे वर्जन आए। हनीकॉम्ब जो वर्जन आया ऑपरेटिंग सिस्टम का 3.0 और 3.2, ये स्पेशली टैबलेट के लिए आया था, ये मोबाइल फोन के लिए नहीं था। टैबलेट के लिए इसको डिजाइन किया गया था, टैबलेट डिवाइस के लिए इसको अलग से डिजाइन किया गया था। लेकिन बाद में ये फील हुआ कि नहीं, अलग से बनाना ठीक नहीं है, हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम को दोनों में चला सकते हैं। तो आइसक्रीम सैंडविच एक तरीके से कॉम्बिनेशन है जिंजर ब्रेड और हनीकॉम्ब का। एंड उसके बाद जेलीबिन, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमैलो, नॉजेट, ओरियो, पाई, ये सारे वर्जन टाइम टू टाइम आए, वो भी स्वीट अमेरिकन स्वीट्स के ऊपर। लेकिन उसके बाद उन्हें लगा कि चलो बहुत हो गए ये स्वीट नेम्स, तो अब उन्होंने उसके बाद से इसका नामकरण करना बंद कर दिया और उसके बाद उनके जो वर्जन आए वो एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 12 से नाम से आए और अभी जो लेटेस्ट वर्जन उनका है वो है एंड्रॉइड 13 जो कि 15 अगस्त 2022 को आया। इस वर्जन में काफी नए चेंजेस लॉन्च किए गए हैं, एआई और इसका कंपास काफी स्मार्ट बना दिया गया। खैर, हम शुरू से सीखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि एंड्रॉइड को कैसे इंस्टॉल करना है और उसे कैसे स्टार्ट करना है। तो हम लोग बिगिनिंग से एंड तक हम लोग इस पे पूरा हम लोग सिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आप इसमें, या ताकि आप हमारी सीरीज से सीख के एक बेस्ट ऐप बना सके और उसे पर्सनल या अपने प्रोफेशनल यूज में ला सके।